जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार किया, जिन्होंने आपके ऊपर क्या नाम शोषण अत्याचार, उन अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है। उन अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में जितने अच्छे स्कूल हैं सारे कॉन्वेंट स्कूल किसके हैं? लेकिन सुन लीजिए, बाहर के आक्रामकों का आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो सब लोग यहीं मिलेंगे। ये औरंगजेब की कब्र भी यहीं मिलेगी और ये इस पर लैट्रिन और बाथरूम बनाने वाले लोग भी यहीं मिलेंगे। ना तो वहाँ लैट्रिन और बाथरूम बन रही है, ना कब्र कहीं जा रही है। सब लोग यहीं थे, कब्र भी यहीं थी, मुसलमान भी यहीं थे, हिंदू भी यहीं थे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ माहौल को गर्म करके रखना है ताकि आदमी अपने जो मेन मुद्दे हैं, जो क्या नाम है उसकी रोजी है, रोटी है, रोजगार है, नौकरी है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, उसकी लड़ाई ना लड़े। वो हिंदू मुसलमान के सपने देख करके रात को आराम से सो जाए कि अब ये क्या नाम है मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो सामने वाला बंगला जो यादव जी का हो जाएगा, सामने वाला बंगला जाटव साहब का, धोबी का, खट्टी का, पासी का, पंडित पांडे जी का हो जाएगा। वो ये सपना तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना भाई। जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफ़ी मांगो। क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए रामजी लाल सुमन को। सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाने। देखिए जान को खतरा वतरा क्या है ये देखिए। कुछ लोग, सारा ठाकुर समाज विरोध नहीं कर रहा है, करनी सेना के कुछ एक पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। मेरे करनी सेना के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई साहब पता है राणा सांगा बड़े बहादुर थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस समय जो लड़ाई हुआ करती थी वो राजपाट की लड़ाई थी, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो थी नहीं। ये तो अच्छा, मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ लोगों से। सत्ता की लड़ाई थी ना, सत्ता की लड़ाई थी। अब मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, इस देश में से हजारों लाखों हजार करोड़ रुपए लूट करके अंग्रेज ले गए। अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है, अंग्रेजों पर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अंग्रेजों के साथ आप मिलकर के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप ओलंपिक खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप क्या नाम इंग्लैंड जा रहे हो तो बगल में हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हो, चाय पी रहे हो एलिजाबेथ के साथ में। वहाँ कोई नहीं है। जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार किया, जिन्होंने आपके ऊपर क्या नाम शोषण अत्याचार, उन अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है। उन अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में जितने अच्छे स्कूल हैं सारे कॉन्वेंट स्कूल किसके हैं? लेकिन सुन लीजिए, बाहर के आक्रामकों का आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो आप पहले आप समझिए, तो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो अंग्रेजियाँ हैं नहीं, अंग्रेजों पर इनकी रोटियाँ सिकती नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर इनकी रोटियाँ सिकती हैं, इनकी राजनीति मजबूत होती है। तो बीजेपी की जो राजनीति खड़ी है वर्तमान समय में, वो राजनीति हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग करते हुए मजबूत हुई है। और जो उस पिच पर जाकर के बैटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की। लेकिन राहुल जी, जो अखिलेश यादव हैं वो बिजनौर के सांसद रहे, जसवीर धोबी, उन्होंने भी जो अक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा था संसद में, फिर जो है रामजी सुमन को ले आए हैं। क्या दलितों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं अखिलेश यादव? एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। अगर दलितों में इतनी ही बुद्धिमानिता होती, इतनी ही अक्लमंद होते, तो फिर ये कम से कम उन ताकतों का साथ नहीं देते कि जो ताकत आपके पैरों के नीचे से जमीन छीन रही है, सब कुछ छीन रही है। दूसरा, दलित समाज को हम कह रहे हैं कि दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज। दलित समाज की बहुत सारी जाति तो बेचारी अपने अम्बेडकर की फ़ोटो नहीं लगाती, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास को नहीं मानती हैं। एक चमार जाटव को छोड़ दो, महाराष्ट्र के महार को छोड़ दो, बिहार के दुसाद और पासी को, चमार को छोड़ दो, मीणा को छोड़ दो, बस इन 3-4 जातियों को छोड़ दो, बाकी सब कट्टर की कट्टर हिंदू हैं। अब जिन श्रीमान जी का नाम आपने लिया, जसवीर धोबी, धोबी साहब, अभी मैं एक और आपको कहानी बताता हूँ लेटेस्ट। होली के दिन एक लड़का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के सूसू कर रहा था और बाबा साहब को खड़ी गाली बक रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, जगह भी नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे साहब आपने पब्लिक डोमेन में बोल दिया। तो पकड़ लिया, उसकी पिटाई करी, नशा उतरा, कहा जी साहब ये मैं तो दारू पी रखी थी। बाद में पता चला वो धोबी था। तो जिस धोबी को यही पता नहीं मैं अपने बाप के सामने खड़े होकर के मूत रहा हूँ, उससे क्या उम्मीद करोगे? वो अपने भविष्य के लिए लड़ेगा। वो यही मुट्ठीभर लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की शाखाओं में जाकर के झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना, उनकी वैचारिकी को समझना, उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाना। जो लोग उन विचारों को मजबूत कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, निसंकोच रूप से मैं कह सकता हूँ वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी के हत्यारे हैं। तो इस पूरी लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है खेल रही है, बाकी पार्टियां बाहर होगी पूरे मामले से? नहीं, ऐसा नहीं है बाकी पार्टी बाहर होगी। देखिए हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है, नहीं,
हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है वो 100% बीजेपी के पास है। जो उसको छीनने की कोशिश करेगा, जो उस पिच पर जाके खेलेगा, वो डुप्लीकेट कहलाएगा। राहुल गांधी जी कितने जनेऊ डाल करके मंदिरों में चले जाएं, वो अरे देखो ड्रामा कर रहा है, और मोदी जी ड्रामा भी कर ले फिर भी कहेंगे नहीं साहब ये कट्टर हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो आप समझिए ना, भगवा की राजनीति का कॉपीराइट सीधे का सीधा जो है वो बीजेपी और आरएसएस के पास है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सेकुलर राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश हों, अपना मायावती जी हों, अपना कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक दल हो, वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये गड्ढे मुर्दे जो उखाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शौचालय बनाएंगे और जो कब्र पर, क्या इनसे देश को कुछ फायदा है, कोई विकास होगा इन चीज़ों से? ओमदेव जी आप भी यहीं मिलोगे। 50 साल बाद, 50 साल तो मैं जिंदा रहूँगा, जब 80 साल तक भी जिया तो 35 साल तो 38 साल तो रहूँगा ही, 40 साल भी रहूँगा। 40 साल तक के बाद में आप भी यहीं मिलोगे, ये यादव जी भी यहीं मिलेंगे, सारे आप लोग यहीं मिलोगे। कहीं ना कहीं बुढ़े हो जाएंगे, दांत वाँत उखड़ जाएंगे, बैत वत लेकर चला करेंगे, आ जाना घर चाय वाय पियेंगे, तो सब लोग यहीं मिलेंगे। ये औरंगजेब की कब्र भी यहीं मिलेगी, और ये इस पर लैट्रिन और बाथरूम बनाने वाले लोग भी यहीं मिलेंगे। ना तो वहाँ लैट्रिन और बाथरूम बन रही है, ना कब्र कहीं जा रही है, सब लोग यहीं थे, कब्र भी यहीं थी, मुसलमान भी यहीं थे, हिंदू भी यहीं थे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ माहौल को गर्म करके रखना है, ताकि आदमी अपने जो मेन मुद्दे हैं, जो क्या नाम है उसकी रोजी है, रोटी है, रोजगार है, नौकरी है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, उसकी लड़ाई ना लड़े। वो हिंदू मुसलमान के सपने देख करके रात को आराम से सो जाए कि अब ये क्या नाम है मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो सामने वाला बंगला जो यादव जी का हो जाएगा, सामने वाला बंगला जाटव साहब का, धोबी का, खट्टी का, पासी का, पंडित पांडे जी का हो जाएगा। वो ये सपना देख रहा है, और बहुत से तो ये भी सपने देख रहे हैं क्वार्टर लगा कर कि मुगल साहब चले जाएंगे तो उनकी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन जाएगी। तो ये सपना देख रहे हैं, होना कुछ नहीं है। मुसलमान भी यहीं रहेंगे, हिंदू भी यहीं रहेंगे, बौद्ध सिख सब लोग यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।